बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनीरा असलम, टीचर BHSS यूनसू। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्लास 9। तो हमारा जो चैप्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। कल हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा कि एटम क्या होता है और कैसे डिस्कवर किया। तो अब हमें पता चल चुका था कि जो एटम है, पहले हम कहते थे कि ये अनडिविजिबल है तो और इनविजिबल। अब हमें पता चल चुका था कि जो एटम है उसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद है, वो हमने देखा था। तो वो कौन से थे? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो नाउ आफ्टर नोइंग अबाउट द एटम, डिफरेंट एटम्स वेयर मेड टू नो अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चल चुका था कि जो ये है, ये 3 चीज़ इसमें हमने देखी: इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अब पहले जो हमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, तो फैराडे एक साइंटिस्ट था। उसने कहा कि गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट एट लो प्रेशर एंड हाई व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये फैराडे ने पहले ही बताया था। अब जे थॉमसन ने इसी को आगे चलाते हुए और कुछ बोला। क्या बोला उसने? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने किया। उसने क्या बोला? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। ही टुक क्रूक्स ट्यूब एंड अरेंज्ड apparatus एज शोन इन फिगर। उसने एक क्रूक्स ट्यूब लिया। ये क्रूक एक साइंटिस्ट है, उसी के नाम पे इस ट्यूब का नाम है। तो वो जो ट्यूब है वो 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ग्लास ट्यूब। ठीक है, तो इसके एंड्स में मेटल इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय वायर थ्रू बैटरी। बैटरी जो थी वो हाई वोल्टेज की थी, तो और वो कनेक्ट थे इसके एंड्स पे। फिर उसने क्या किया? उसने एक छोटा सा ट्यूब लाया विच एक्ट्स एज वैक्यूम पम्प। ठीक है, प्रेशर कम करने के लिए कहा कि कोई भी हम इस ट्यूब में हम कोई भी गैस यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमने ट्यूब लिया, जे थॉमसन ने जो दिया, क्रूक्स ट्यूब, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब है ये। एंड्स इसके जो मेटल इलेक्ट्रोड्स है वो कनेक्टेड है वायर से, और वो वायर है फिर बैटरी के साथ कनेक्टेड, और जो वो बैटरी है वो हाई वोल्टेज बैटरी है। इसके अंदर जो है कोई भी गैस उसने ली, तो फिर क्या किया? When he passed electric current at high voltage through a gas at 1 atmospheric pressure, nothing happened. जब उसने इलेक्ट्रिक करंट पास किए इस ट्यूब से तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो गैसेस थे वो नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट वो उनने पास नहीं किया। फिर when he reduced the pressure to 10 raised power minus 2 atmospheric pressure, the whole tube started glowing green. अब जब उसने पहले क्या किया? इलेक्ट्रिक करंट पास किया, वोल्टेज हाई थी, तो प्रेशर जो कम था, नॉर्मल प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, कुछ नहीं हुआ क्योंकि जो गैसेस थे वो नॉन कंडक्टिंग थे। अब उसने क्या किया? उसने रिड्यूस किया प्रेशर, कितना? 10 रेज़्ड पावर माइनस 2 एटमॉस्फेयर, तो कुछ होने लगा। होल ट्यूब स्टार्टेड ग्लोइंग ग्रीन। जो ये पूरा ये ट्यूब हमें मिला है, तो ये पूरा ग्रीन ग्लो करने लगा। फिर क्या उसने किया? उसने फर्दर रिड्यूस किया। ही फर्दर रिड्यूस द प्रेशर टू 10 रेज़्ड पावर माइनस 4 एटमॉस्फेयर। The whole tube stopped glowing.
but the faint green was still seen at anode end. मगर जब उसने फिर से रिड्यूस किया प्रेशर, कितना किया, 10⁻⁻⁴। पहले उसने किया था 10⁻⁻² ही, तो हमारा जो ये पूरा ट्यूब है वो ग्लो करने लगा था, तो और कलर कौन आया था, ग्रीन। अब उसने फिर से उससे ज़्यादा रिड्यूस किया प्रेशर, 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर। अब ट्यूब जो है स्टॉप्ड हो गया ग्लोइंग, जो अभी तक ग्लो कर रहा था वो स्टॉप हो गया, मगर कुछ फेंट ग्रीन लाइट हमें नज़र आई। किस साइड पे, एनोड साइड पे। तो हमने क्या, एनोड एंड पे हमें ये नज़र आया। तो टू कंफर्म ए फ्लोरेसेंट स्क्रीन, उसने ये कंफर्म करने के लिए क्या किया, उसने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लाया और एनोड साइड को परफोरेटेड किया, मतलब होल्स किए, एनोड प्लेट जो है उसमें होल्स किया, वही हुआ परफोरेशन। तो व्हेन द करंट वाज पास थ्रू इट, सेम कंडीशंस जो पहले थे कंडीशंस वही रखे। द जिंक स्क्रीन स्टार्टेड ग्लोइंग विच कंफर्म द फॉलोइंग फैक्ट। अब जो ये स्क्रीन हमने रखा था, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, वो ग्लो करने लगा, मगर एनोड एंड पे। ठीक है, ही फर्दर रिड्यूस द प्रेशर, उसने रिड्यूस किया, द होल स्टॉप, पहले बंद हुआ ग्लो कर, मगर कुछ ग्रीन जैसा कलर नज़र आया, मगर किस साइड से, एनोड एंड से। तो वो कंफर्म करने के लिए क्या किया, उसने एक स्क्रीन लाया, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, बैक इसी एनोड प्लेट के बैक में रखा, तो और जो प्लेट था एनोड का वो परफोरेट किया, मतलब उसमें होल किए। व्हेन द करंट वाज पास थ्रू इट, द जिंक सल्फाइड स्क्रीन स्टार्टेड ग्लोइंग, ये जो स्क्रीन था एनोड साइड का, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन, वो ग्लो करने लगा, विच कन्फर्म द फैक्ट। इससे क्या कंक्लूड हुआ, when electric current was passed through gas at high voltage, some rays were emitted through cathode। जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास की इसी गैस से, प्रेशर लो था, हाई वोल्टेज थी, तो कुछ रेज जो है इमिट होने लगी, किस साइड से, कैथोड। कैथोड हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो वहाँ से कुछ जो रेज है वो निकलने लगी, और वो चलने लगी किसकी ओर, टुवर्ड्स एनोड। और जो वो कैथोड से वो निकली रेज, उनको हमने बोला कैथोड रेज, क्योंकि वो एक कैथोड रेज हमारा नेगेटिवली चार्ज, तो इसलिए जो निकले रेज वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे। उन्हीं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो है थॉमसन ने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो डिस्कवर हुआ। तो कल हम इंशाल्लाह प्रोटॉन डिस्क्राइब करेंगे वो कैसे डिस्कवर हुआ। टिल देन, थैंक यू।